गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम एनायस फ्रॉम अभ्यासम डिफेंस ग्रुप्स। आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेपोजिशन बहुत छोटी क्लासेस से हमें करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि काफी एग्जाम्स में इंक्लूडिंग हमारे स्कूल एग्जाम्स में आता ही आता है। अब प्रेपोजिशन का क्या है, उसकी वेटेज कम होती है बट उसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। अब प्रेपोजिशन RIMC, RMS, इवन आपके नवोदय स्कूल्स और एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो देखते हैं कि प्रेपोजिशन में होता ही क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कि प्रेपोजिशन होती क्या है। प्रेपोजिशन क्या होती है? अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन को, जैसे कि होम ले लो या कोई भी प्रोनाउन ले लो कि इट, शी, हर, कोई भी ले लो, तो उसके साथ हमारा आता ही आता है। इसके आगे आ जाएगा प्रोनाउन के। हम जैसे प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स क्या देखते हैं कि ऑफ या टू या इनटू, कुछ भी देखते हैं तो ये नाउन और प्रोनाउन के आगे आते हैं। क्यों आते हैं? उसका रिलेशन शो करने के लिए, किसी और चीज के साथ उसका रिलेशन शो करने के लिए कि क्या रिलेशन है उसका एक नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस भी हैं हमारे पास, वो क्या है आज हम वो देखेंगे। ऑफ है, टू है, फ्रॉम, एट, इनटू, बिसाइड, बिसाइड्स है, और अक्रॉस है, ओवर है, ये सारी है, बिटवीन है, आफ्टर है। ठीक है, तो अब हमें जब हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एक प्रेपोजिशन जो है वो ऑलवेज हैज एन ऑब्जेक्ट। उसका हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन उसका होगा ही होगा। जैसे कुछ भी नाउन ले लो, बॉल ले लो, कोई, हम टावर ले लेते हैं, आईफिल टावर ले लो, या फिर कुतुब मीनार ले लो, या ताजमहल ले लो, ताजमहल, या गार्डन ले लो, कुछ भी ले लो, ही शी इट ले लो, देम ले लो। ये सारे के सारे जो है इसके आगे preposition आती है। जैसे कि इसमें he sat on the chair, he sat on the chair, चेयर के ऊपर बैठा। he sat on जो है वो गलत है, गलत। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो हम किसके ऊपर बैठे? he sat on what? कुछ भी नहीं, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया ना हमें। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया कि वो चेयर के ऊपर बैठा, ये वो चेयर के ऊपर बैठा, और ऑन है हमारी प्रेपोजिशन। हम अब चेयर के ओवर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि ओवर के बीच में और चेयर के बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगा। अब वो हवा में थोड़ी बैठेगा, चेयर के ऊपर बैठेगा, तो ऑन आएगा। ठीक है, फिर आता है कि हमें नेवर यूज प्रेपोजिशंस बिफोर वर्ब्स। ये गलती हम जरूर करते हैं कि हम प्रेपोजिशन को वर्ब के आगे लगा देते हैं। ठीक है, वर्ब के आगे कैसे लगा देते हैं वो हम पढ़ते हैं अभी। अब प्रेपोजिशन टेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होने का बहुत जरूरी है। जैसे आई एम टीचिंग यू विद अ पेन ऑन अ बोर्ड। आई एम टीचिंग यू विद अ, अगर मैं आपको लिखूंगी कि आई एम टीचिंग यू विद क्या, जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। विद क्या पढ़ा रही हूं मैं आपको, किस चीज के साथ? पेन के साथ पढ़ा रही हूँ। किस चीज पे? ऑन, ऑन व्हाट? ऑन द स्क्रीन। ठीक है, या बोर्ड के ऊपर पढ़ा रही हूँ। अब सही क्या है इसमें? हमें जरन्स यूज करने पड़ते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी को हम ये न्यू वर्ड बोलते हैं आफ्टर प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हम ये यूज करते हैं। अब वर्ब क्या हो गया? आई एम कमिंग विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, ही इज गुड एट कुकिंग, ही इज गुड एट, पहले प्रेपोजिशन फिर वर्ब प्लस आईएनजी। अब वर्ब प्लस आईएनजी में ये भी हो सकता है कि आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें अगर हम ये देखें कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें क्या होगा कि आई एम गोइंग,
आई एम गोइंग कहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन मार्क आ गया कि कहाँ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो नाउन और हमने प्रोनाउन का तो देख लिया कि इसकी इंपॉर्टेंस है। और अब वर्ब प्लस आईएनजी की भी है। वर्ब प्लस आईएनजी का कैसे कि प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा वर्ब, कुक हमारा वर्ब है, आईएनजी हमारी कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म है, उसके साथ आता है। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, उसने मुझे जाने से रोका, प्रिवेंट किया, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ठीक है। शी इज गुड एट कुक, गुड एट कुक, एट तो प्रेपोजिशन होगी हमारी, ये तो हम कर ही रहे हैं, बट गुड एट कुक कैसे हो सकता है? शी इज अ गुड कुक हो सकता है, बट शी इज एट गुड एट कुक नहीं होगा, कुकिंग होगा। ये चीज हमने हमेशा याद रखनी है कि ये गलतियां हम करते हैं। नेक्स्ट, अब आएगा यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें ये यूज नहीं करने आते। यूजेज कैसे करनी है इनकी, हम कैसे इसे यूज करेंगे? एट, एट का रूल क्या है? स्मॉल प्लेस या पॉइंट। आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे मैं आपका वेट कर रही होंगी। एट होम, एट स्कूल, एट बस स्टॉप। I will be going to the school at 7 o'clock, किसी टाइम पे, 7 o'clock किसी टाइम पे, कि I would be joining his birthday party at 5 p.m. ठीक है। तो ये किसी टाइम, किसी प्लेस को दर्शाता है, एक्सप्लेन करता है। इनका क्या होता है? बिग एरिया या इनसाइड। In India, we have यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा देश है उसके अंदर, ठीक है। इन चंडीगढ़ वी हैव बर्ड पार्क। चंडीगढ़ के अंदर क्या है? बर्ड पार्क है, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं कि जैसे हम चले जाए महाराष्ट्र में, तो इन महाराष्ट्र वी हैव अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज लिविंग देयर, ठीक है। अब इन अ रूम, इन अ सिटी, इन इंडिया जो है वो एग्जाम्पल है। अब एक और इनका क्या हो सकता है कि द कैट इज सिटिंग इनसाइड द बॉक्स, या द कैट इज गोइंग इन द बॉक्स, ये गलत है, ठीक है। इन द बॉक्स गलत है, द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है कि जब हम कोई मोशन कर रहे होते हैं, जब हम किसी वेलोसिटी पे मूव करते हैं, तो वो इनटू होता है। किसी चीज के अंदर जाना इज इनटू, कि मैं, जो कैट है, मेरी कैट है, वो बॉक्स के अंदर जा रही है, इनटू जा रही है। ऑन, अब ऑन है, ऑन क्या होता है? सरफेस होती है। I am sitting on the chair, I kept my bottle on the bench, I am going to keep my purse on the bookshelf, ठीक है। on the table, on the wall, I am hanging my pictures on the wall, I am hanging the portrait on the wall, ठीक है। ये सब on का है। अब आता है use correct preposition of time। टाइम में भी क्या है? एट, इन, ऑन है। दोबारा अब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले टाइम का समझाया, अब दोबारा समझते हैं। एग्जैक्ट टाइम बताता है कि इस ही समय ये चीज होगी। एट 5 p.m. एट नाइट आई विल बी गोइंग टू बाय ग्रोसरीज इन द मॉर्निंग, या एट नाइट आई विल बी गोइंग टू बाय ग्रोसरीज विद माई फादर एट नाइट। ठीक है। और क्या होता है कि इन, अब इन क्या है? मंथ, ईयर, लॉन्ग पीरियड। इन जुलाई इन 2027 इन द मॉर्निंग, या इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इन जुलाई कॉमा आई टर्न्ड 10 या 12 या 14 15 whatever your age is on days and dates, on Monday, on 16th January, on 15th August we got
इंडिपेंडेंस। ठीक है। नो प्रेपोजिशन बिफोर द वर्ड होम। क्यों? ही वेंट होम, ही वेंट टू होम। अब मैंने आपको बताया कि हम किसी भी नाउन के आगे जो है प्रेपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने होम का एग्जाम्पल क्यों दिया? ताकि आपको हमेशा याद रहे कि होम के आगे नहीं लगता। आप ही वेंट टू होम नहीं होता, ही वेंट टू होम नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी आप प्रेपोजिशन कर रहे हो, होम के आगे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ही वेंट होम। अब आ गया नो प्रेपोजिशन आफ्टर वेयर। आप ये नहीं पूछते ना वेयर एट आर यू, हम हमेशा पूछते हैं वेयर आर यू। हम ये पूछते हैं ना वेयर आर यू, या वेयर इनटू आर यू गोइंग। हम ये नहीं पूछते, हम पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग। हम हमेशा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू ये पूछते हैं। ठीक है, रॉन्ग है ये, वेयर टू आर यू गोइंग कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, वेयर आर यू गोइंग ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यूज बिटवीन फॉर टू। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी क्लासेस में ना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टॉफीज कि आज मेरा बर्थडे है तो मैंने पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करनी टॉफीज, तो वो मैं अमंग द चिल्ड्रन करूंगी। बट अगर मैंने अपने दोस्तों में करनी, जैसे मैं हूं, मेरे एक दोस्त है राहुल और एक का नाम है रिद्धि, तो मैं रिद्धि और राहुल के बिटवीन टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, क्योंकि वो सिर्फ दो लोग हैं। जब दो से ज्यादा होते हैं तो अमंग आता है, और दो से कम होते हैं या दो होते हैं, दो से कम नहीं, जब प्रॉपर टू होते हैं तब बिटवीन आता है। शेयर दिस बिटवीन रिया एंड मीरा, शेयर दिस अमंग द स्टूडेंट्स। अब शेयर दिस अमंग रिया एंड मीरा जो है वो गलत है, और शेयर दिस बिटवीन द स्टूडेंट्स भी गलत है। बिटवीन आता है दो बच्चों में, और अमंग आता है जब बहुत बड़ी क्लास हो, जैसे आप कितने सारे बच्चे हो, 40 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, उनके बिटवीन आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, उनके अमंग डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आ गया यूज अंटिल टिल फॉर टाइम, टू फॉर प्लेस। ठीक है, वेट टिल 6 PM, वेट अंटिल 6 PM, वेट वेट इनटू 6 PM गलत है। ठीक है, या वेट बिटवीन गलत है, अक्रॉस गलत है। यहाँ पे टिल या अंटिल आएगा टाइम के लिए, या ही वॉक टू द स्टेशन टू। अंटिल और टिल आता है टाइम के लिए, टू आता है प्लेस के लिए। ठीक है, he walked to the station, I will be running to the Sukhna lake, या I will be waiting till 7 PM for the children. Use prefer without to before object. अब जब आप I prefer coffee to tea, I prefer to coffee than tea, अब I prefer to coffee than tea तो वो बहुत अजीब हो जाएगा। I prefer tea over coffee, I prefer coffee over tea, बट उसमें क्या है कि over जो है वो भी preposition होगी। ठीक है, प्रेफर क्या होता है, आपकी एक इंटरेस्ट है, आपका एक चॉइस है कि मैं टी से ज्यादा कॉफी पसंद करती हूँ या कॉफी से ज्यादा टी पसंद करती हूँ, तो आई प्रेफर कॉफी टू टी। आई
प्रेफर टू कॉफी देन टी, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। ठीक है, इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है कि आई प्रेफर कॉफी टू टी, ऑब्जेक्ट से पहले प्रेफर और ऑब्जेक्ट के बाद टू। डिस्पाइट एंड इन स्पाइट, नो एक्स्ट्रा preposition। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्पाइट द रेन। हम कभी कभी बोलते हैं ना, डिस्पाइट ऑफ द रेन आई वेंट आउट। डिस्पाइट ऑफ द रेन क्यों? जब डिस्पाइट हमारे पास है ही, तो डिस्पाइट ऑफ तो जरूरत ही नहीं हमें, डिस्पाइट द रेन। ठीक है, या फिर इन स्पाइट ऑफ द रेन। इसमें इन स्पाइट जो है उसके साथ ही ऑफ इनबिल्ट है, ये पूरी प्रेपोजिशन है। पर डिस्पाइट जो है वो अकेले है, डिस्पाइट बिल्कुल अकेले है, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, बिल्कुल अकेले। डिस्पाइट द रेन आई वेंट आउट, डिस्पाइट द रेन ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन स्पाइट ऑफ द रेन ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर ऑफ आएगा और कहाँ नहीं आएगा। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं क्वेश्चंस के। He prevented me dash going there, he prevented me to go there, going there, for going there, from going there या of going there। he prevented me from going there, वहां जाने से उसने मुझे रोका। ठीक है, from। She has been living dash Delhi since 2018। अब हम अगर इस सेंटेंस को समझे कि ये बोलना क्या चाहती है हिंदी में, तो वो दिल्ली में 2018 से रह रही है। She has been living in Delhi since 2018 से वो continuously दिल्ली में रह रही है। She has been living in Delhi since 2018 या at या on या to। अब वो दिल्ली के ऊपर तो नहीं रह रही है, वो दिल्ली के एट भी नहीं रह रही है, या वो टू भी नहीं रह रही है, दिल्ली के टू भी नहीं रह रही है, वो दिल्ली के अंदर रह रही है, इनसाइड, इन, अंदर। ठीक है, We walked dash the river and reached the village। हमने रिवर को डैश किया, हम डैश walked the dash the river and reached the village। Across the river, between the river, among the river, beside the river। अब आप रिवर के अक्रॉस तो वॉक नहीं कर सकते, आप रिवर के बिटवीन भी वॉक नहीं कर सकते, अमंग भी वॉक नहीं कर सकते, आपने उसके बिसाइड, जैसे ये हमारी नदी बह रही है, रिवर बह रही है, आप उसकी बिल्कुल साइड साइड पे अपने पाथ से चलते 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 विलेज तक पहुंच गए। जैसे हम इसको अगर ड्राइंग के साथ समझे, तो यहाँ पर विलेज है, विलेज का नाम ए है, और यहाँ पे नदी बहती है। ठीक है, तो ये कोई इंसान है, वो इधर इस पाथ पे आएगा और फिर ऐसे बिसाइड उसके चलते चलते विलेज तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ही इज जूनियर डैश मी बाय 2 years, वो मेरा जूनियर है 2 सालों से। ही इज जूनियर टू मी बाय 2 years, देन मी बाय 2 years, फ्रॉम मी बाय 2 years या विद मी। ही इज जूनियर टू मी बाय 2 years। टू कंपैरिजन आ गया। She divided the chocolate between her 3 friends, cousins या among her 3 cousins या into या from। चलो हम समझते हैं कि ये चॉकलेट है। ठीक है, ये हमारी चॉकलेट है, उस पे कुछ कुछ चीजें भी हैं। अब इसको मैंने, उसने, किसने, लेट्स से रिया ने अपने 3 कजन्स में डिवाइड करना है, तो वो बिटवीन करेगी या अमंग करेगी। अब 3 कजन्स है तो वो अमंग करेगी और एक अपने लिए ले लेगी। ठीक है, बिटवीन होता है जब 2 होते, कि रिया होती, रिया का कजन राहुल होता और रोहन होता, तो फिर वो रिया जो है बिटवीन हर कजन्स राहुल एंड रोहन डिवाइड कर देती। बट अब रिया के साथ सिया भी है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये अमंग डिवाइड करेंगे एक दूसरे के। ठीक है,
थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अभ्यासम की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें।